आई थिंक 10-12 तक हो गया होगा कुछ। 10-12 श्लोक तक हमने पढ़ लिया था, सारे ऋषि मुनि आ गए थे। और हाँ जी, तो पढ़ ही लिया था। 12 से हम चालू करेंगे, 13 से चालू करेंगे। यहाँ पर राजा भी जो है, राजा राजा बोलने के लिए जाएंगे किनको, जो यहाँ पे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं गंगा जी के तट पे। और राजा भी जो है, परीक्षित महाराज शरीर त्यागने के लिए या फिर अपने प्रनयन करने के लिए वो कर रहे हैं, पर उसी के बीच में देखते हैं कितने सारे ऋषि मुनि आए, तो उन्हीं को अभिवादन करते हैं, उनको स्वागत करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुक्तकन्दं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं श्री राधा कृष्ण पादां कृष्ण कला सिंधु दीनपते गोपेश गोपिका राधा कांत तत्पदांचल गौरांगी राधे वृषभानुसुते देवी परिवार पंचकल्पतरुश्च कृपा सिंधु देवचापरितानां पावने गोपेश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। ओके, बस हम लेट तो होगा, क्षमा चाहते हैं। तो मोबाइल के चक्कर में लेट होगा, लैपटॉप के चक्कर में, तो समय से तैयार था। कुछ तैयारी भी उसमें किया था, कुछ अलग से वर्ड फाइल में एक्चुअली पता नहीं वायरस है क्या, उसी को एडिट कर रहा था, तो उसके चक्कर में लैपटॉप भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो वर्क नहीं कर रहा था। देखो ये सब कैसा आ रहा है, लैपटॉप का इश्यू हो रहा है। ओके, राजोवाच अहम् अहो वयं धन्यतमानपाणां महत्तमानुग्रह महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूरादवशिष्टं बत गह्य कर्म। तो यहाँ पे अभी अलग तरीके से महाराज पारित जो है अपने ग्रेटिट्यूड जो है सारे के सारे ऋषि मुनियों को वहाँ पे ऑफर करते हैं कि किस तरीके से सारे ऋषि मुनियों ने उनके ऊपर कृपा करके वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सो ही थिंकिंग हिमसेल्फ वेरी फॉर्चुनेट, सो क्योंकि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ पे आकर के उनको दर्शन दिए हैं। तो वही बता रहे हैं, राजो वाचा, राजा क्या बोले सब ऋषि मुनियों के सामने, क्योंकि हमने देखा पहले कौन कौन से ऋषि मुनि वहाँ पे आए थे, सब एकदम सारे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि वहाँ पे उपस्थित हुए थे। क्यों उपस्थित हुए थे? जस्ट फॉर हियरिंग द भागवतम, है ना, बिकॉज ऑल द सेजेस दे नो दैट नाउ द सुखदेव गोस्वामी is going to speak Srimad Bhagavatam, है ना, so actually it's so sweet, and तो इसलिए सारे के सारे ऋषि मुनि यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और सबको पता था कि दोनों ही महान भक्त हैं, दोनों ही उत्तम भक्त हैं। एक तरफ सुखदेव गोस्वामी और एक तरफ महाराज परीक्षित। तो सुखदेव गोस्वामी जो कि हमेशा ही भगवत भक्ति में रमन करते हैं और वो हमेशा ही भागवतम के भगवान की दिव्य लीलाओं को गायन करते हैं, और राजा परीक्षित उनका भी कॉन्शियसनेस इस तरीके से, और अभी तो कैसे हो गए हैं वो एकदम निर्वित
हो गए हैं सारे अपने कार्य से और अपने राज्य से और अपनी ड्यूटी से। और आज वो केवल एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो क्या है कि कैसे हम अपने जो प्रिपरेशन फॉर लास्ट मोमेंट कि शरीर को छोड़ने के लिए वो कैसे अपना प्रिपरेशन करें, विशेष करके भागवतम को सुनने के लिए। हम्म, देखो ऐसा भी लैपटॉप का इशू हो रहा है, अपने आप ही बंद हो जा रहा है। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। ओके। तो बोले अहो वयम धन्य, बोले हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। वयम धन्य क्यों? धन्य धन्य तर एंड धन्यतम, अफर्मेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो किस तरह धन्यतमम, हम कितने सौभाग्यशाली, वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट बाय नृपाणाम। कौन बोले? राजा। राजा बोले कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर कृपा करने के लिए कौन आए हैं? महत्ता महत्तम अनुग्रहशील शीला। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, इतने बड़े बड़े आत्म साक्षात्कारी पुरुष, सेल्फ रियलाइज्ड सोल, दे जस्ट come together. We came together just for blessing and just for glorifying the activities of Maharaj Parishit. हिट कर रहा है। तो महत्तमानुग्रह ग्रहणीय शीला, ग्रहणीय अनुग्रहणीय शीला मतलब वो कृपा प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित। कृपा यहाँ पे भी नहीं लिखा। अनुग्रहणीय, अनुग्रह जो व्यक्ति के ऊपर कोई विशेष आकर के कृपा करे। और शीला, शीला मीन्स वो एकदम कम प्रशिक्षित है, एकदम ट्रेंड है उस कृपा को लेने के लिए, है ना। तो हो सकता है कोई कृपा दूसरा व्यक्ति या दूसरे भक्त या गुरु हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, और उस कृपा को स्वीकार करने के लिए हम तैयार है भी कि नहीं, वो भी एक पॉइंट है ना। यदि उस कृपा का कोई वैल्यू आएगा समझ में, तो कृपा कोई वास्तव में हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो कृपा देने वाला यदि कृपा दे रहा है तो कृपा लेने वाला भी उस मूड में होना चाहिए, एक्स मूड। राज्यम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद। तो राज्यम मीन्स राजा, कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद बता रहे हैं कि किस तरीके से उस ब्राह्मण बालक स्वयं की ऋषि ने मुझे श्राप दिया, पर एक्चुअली वास्तव में श्राप नहीं। राज्यम कुलम, मैंने इसके ऊपर तात्पर्य पिछले दिन उसमें देखा कि उसमें आया था कि राज्य कुलम मतलब जो राजा के कुल को दूषित करने वाला, या वर्ण शंकर ऐसा उपयोग किया था किसने? श्रृंगी ने राजा को, महाराज परीक्षित को। पर उसके परिप्रेक्ष्य में प्रभुपाद जी का कहना था, आचार्य को कहना था कि वास्तव में जो राज्य कुलम कौन है? वो महाराज परीक्षित नहीं है। वो कौन है वास्तव में? श्रृंगी ऋषि है। क्योंकि वो अपने कर्तव्य निर्वहन को भूल गए हैं जब ब्राह्मण होते थे,
और महाराज परीक्षित इतने ग्रेट सोल थे कि उनको श्राप मिलने पर भी उन्होंने को डिवर्स नहीं किया, उसके लिए कुछ डिफेंस नहीं किया अपने आप को बचाने के लिए। तो ही वॉज कम्प्लीटली लॉयल, कम्प्लीटली सबमिसिव, कम्प्लीटली हम्बल इन दैट रेस्पेक्ट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस राज्ञम कुलाम कि जब उसको उनका उनको ऐसा बोला तो उन्होंने ऐसा है कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ करके, यहाँ पे वो स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं क्या, राज्ञम कुलम, अरे मैं तो राजा होते हुए भी इसमें राज्ञा कुल हूँ, एक्चुअली मैं वास्तव में राजा नहीं हूँ। तो पर उसका अलग तरीके से मीनिंग लिखे हैं, राज्ञाम कुलम, राजाओं के समूह में। जो वहां पर राजा सब लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे राजा वहां पे इकट्ठे हुए थे, उनमें से भी श्रेष्ठ राजा वो कौन है, ब्राह्मण पाद शौचात, जो ब्राह्मणों के चरण कमलों को, शौचात मतलब प्रक्षालन से बचा है, भ्रष्ट। तो सामान्यतः आप ऋषि लोग जो राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंके जाने वाला कूड़ा समझते हैं, वो क्यों, दूरात भ्रष्टम बत कहिए कर्मम, क्योंकि इस प्रकार से जो राजा है, इस प्रकार से जो मटेरियलिस्टिक ड्यूटीज में लगे हुए लोग हैं, उनके पास साधु लोग जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते, क्योंकि सामान्यतया जो है लोग है वो अपने भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रहने से उनकी भौतिक चेतना होती है और भौतिक भोगों में उलझे रहते हैं। इसलिए जो ऋषि मुनि है बड़े बड़े, वो इस प्रकार से राजसी माहौल में या राजसी लोगों के पास ज्यादा समय नहीं देते या उनके पास ज्यादा विचरण नहीं करते, क्योंकि उनको डर रहता है कि उनके पास जाएंगे तो हम भी उनकी चेतना से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो इसलिए बताया गया है कि ऐसे जो बड़े बड़े महान आत्माएं हैं, जो ग्रेट सोल्स है, वो इस प्रकार से जो ऑपुलेंटिक लाइफ, जिस प्रकार से जो समृद्धशाली और ऐश्वर्यमय जीवन जीने वाले लोग हैं, राजा लोग विशेषकर से उनसे दूर ही रहते हैं, ताकि, और कैसे, दूरात भ्रष्टम बत गह्य कर्मम, कि हम तो कितने गह्य कर्म है हमारे, गह्य कर्म मतलब कितने निंदनीय कर्म है, कितने हम तो हमेशा पाप में ही लगे रहते हैं, ऐश्वर्य को भोगने में ही लगे रहते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग आते नहीं है, पर हम तो कितने कृपा सौभाग्यशाली है, कितने कृपावान है हम, कि हमारे पास ऐसे एक नहीं दो नहीं, कैसे, अहो वयम धन्य तमाम नृपाणाम, हमारा परिचित अपने आप को कितना धन्य तमाम, एक तो धन, एक धन्यतर एंड धन्यतम। सुधन्य मतलब कोई व्यक्ति यदि बहुत महान है तो उसको बोलते हैं कि धन्य हो तुम, तो महान हो। और महान के भी ऊपर क्या है, महान, महत्तर यानी महत्तम। तो वही बताया गया है कि महत यानी महत्तर यानी महत्तम। कौन महत्तम, अरे महत्तम अनुग्रणीय शीला, महापुरुषों का, वो ऐसे महापुरुष जो यहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे ऋषि मुनि सब महत्तम लोग हैं, वह महान उच्च चेतना में जो रहते हैं, सर्वोच्चम चेतना में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, वो लोग इकट्ठे हुए हैं। तो उनका संग पाकर के, उनका आशीर्वाद पाकर के मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इन लोगों का संग मिला है। वास्तव में ये लोग तो ऐसे भोग और ऐश्वर्य वाले जो जीवन जीने वाले लोग, उनके पास जाते भी नहीं हो, उन लोगों को कूड़ा कचरा समझ करके उनको छोड़ देते हैं कि जो कूड़ा कचरा में पड़े रहने वाले लोग हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी, जब वो राजा थे पुरी के, क्या नाम था, अरे, जब चेतन बाबू को मिलना चाहते थे, चेतन बाबू मना कर देते हैं कि हम नहीं मिलेंगे राजा से, क्योंकि राजा सामान्य भोग विलासी होते हैं। कौन थे, अरे नाम भूल गया। तो रथ रथ जो चलाते थे, झाड़ू लगाते थे आगे आगे रथ, क्या नाम भूल गया। अभी प्रभु जी दिव्य सिंह देव है, ना, चेतन महाप्रभु के समय की बात कर रहा हूँ। उनके फादर, ग्रैंडफादर। हाँ, तो प्रताप रुद्र कितने बड़े राजा थे, तो चेतन बाबू उनको मना कर दिए, स्ट्रिक्टली मना कर दिए कि हम नहीं मिल सकते हैं करके, क्योंकि
राजा है, भोग ऐश। वह इसी प्रकार से यहाँ पे राज अपने आप को राजा जो है एक निकृष्ट समझ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं अपने आप को मतलब एक सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि मैं कितना सौभाग्यशाली कि मेरे पास इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए और मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। तो सब ऐसे समझते हैं। तो बातचीत धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र धोबन इत्यादि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानागार मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधा है, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण है वो यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू होता है किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य प्रभु ने कहा है कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पति और राजाओं से के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में अध्यात्मवादी लोग सामान्यतः ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की वही सुंदरता के द्वारा आकृष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब है। कहते भी राजसी ऐश्वर्य या इसी तरह की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते, किंतु महाराज परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभव इन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में भगवान से अपने पास बुलाया था। महाराज परिचित के आमरण दत्त का समाचार पाकर अध्यात्मवादी महर्षियों को एकत्रित करा। तो कि प्रभुपाद जी उसी चीज को ट्रांसलेट कर रहे हैं आगे आगे। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमात्तु दत्ते तस्यैव मेघस्य परावरेशो पर ईश परावर। और भी भागवतम में काफी जगह इससे शब्द आता है परावर ईश। भगवान जो पूर्ण नियंता है, परा है, परे है, जिसके अवर इस भौतिक जगत से, इस दुनिया के कवरिंग से, है ना, सुपर्सन, और इस भगवान को अधोक्षज बोला जाता है, दोज यू आर बियॉन्ड आवर सेंस परसेप्शन। और परावरेश ईश, भगवान जो कि इस सृष्टि की आवरण से, सृष्टि की परिधि से परे, दैट्स कॉल्ड परावर ईश। तो ऐसे तस्यैव मेघस्य परावरेशो, मेरे जैसे अघस्य मतलब पापी को, तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यस्तस्य गृहेषु वीक्षणम्। मैं कितना तो पापी हूँ, मैं तो अपने घर के काम काजों में व्यस्त चित्तस्य, जिस व्यक्ति का चित्त हमेशा अपने घर के काम काजों में उलझा रहता है, अपने ही घर के काम काजों में वो हमेशा आसक्त हो जाता है उनको करते करते। तो ऐसा मैं तो मेरा जीवन ऐसा है कि मैं इस तरीके से इस भौतिक भोग में उलझे रहने के कारण मेरी चेतना पूर्ण रूप से इसी में फंसी हुई है, इसी में आसक्त है। तो वह तो कहाँ भगवान की इस दिव्य अनुभूति को कर सकता हूँ। परावर ईश मैं तो नहीं हूँ। और निर्वेद मूल दुष्साप रूप, निर्वेद मतलब अभी वो अपने आप को वैराग्य के कारण उतारे हैं कि निर्वेद मूल द्विजाप रूप के ध्वज मतलब ब्राह्मण के शाप के कारण उनको जो एक मौका मिल पाया कि यत्रा प्रसक्तो भयमात धत्ते, भयमासु धत्ते, भयम आसु, भयम आसु मतलब जो भय है जिनको प्रभावित नहीं करे, तो ऐसे आ, वो तुरंत ही सारे के सारे चीजों से विरक्त होकर के और द्विज जो ब्राह्मण है उसके शाप को अपने जीवन में एक आशीर्वाद मान करके और उस तरीके से जो भोग और ऐश्वर्यमय की जिंदगी थी उससे बाहर निकल करके और
उस सब चीजों को उन्होंने भय मास धत्ते और भय को त्याग दिया, भय से निर्भीक होकर के, और अभी उसको एक आशीर्वाद के रूप में लिया कि नहीं, ये इट्स एक्चुअली भगवान का प्लान है, तो भगवान का प्लान है क्योंकि भगवान ने मेरे ऊपर ये कृपा किया है। तो जी इसको लिख रहे हैं, आध्यात्मिक तथा भौतिक प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण साप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष सत्तर प्रकट हुए कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर दूं। तो वास्तव में राजा परीक्षित ऐसे नहीं कि भयग्रस्त थे या उनको भय चिंता हो रही थी बहुत कि मर जाएंगे, क्या ऐसा नहीं था। बट ये जो बोल रहे हैं कि भाई अभी मैं समझ गया ना कि मेरी मृत्यु आने वाली है, तो जल्दी से मैं इससे मुक्त हो सकूं, इस सांसारिक ड्यूटी से, सांसारिक कार्यकलापों से। तो भगवान मेरे ऊपर कितने कृपालु हैं कि उन्होंने मेरे जैसे पापी व्यक्ति को, जिसकी बुद्धि हमेशा भौतिक कार्यकलापों में फंसी रहती है, जो हमेशा भौतिक ऐश्वर्य के बारे में ही सोचता रहता है, उसको भी निर्वेद करने के लिए, भौतिक आसक्ति से ऊपर उठाने के लिए ध्वज सांप के रूप में भगवान प्रकट हुए, ब्राह्मण सांप के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, ताकि मैं उस भय के कारण, मृत्यु के भय के कारण, इस चीजों को, भौतिक जगत को त्याग करके अपनी जो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको निभन कर पाऊँ। भगवान जी महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न थे, और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसी प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति से समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, ऐसे बड़े बड़े संतों की उपस्थिति की सूचक थी। ऐतेव राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर, तो महाराज परीक्षित उसको अनुग्रह, कृपा मान करके, मेरे ऊपर भगवान की कितनी अहेतु की कृपा है कि महाराज भगवान एक श्रृंगी ब्राह्मण बालक के श्राप के रूप में मेरे पास आए हैं, और फिर दूसरी तरफ भगवान इतने बड़े महान जो संत है, महान जो साधु है, ऋषि है, उनके रूप में भगवान मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए। तो भगवान कितने तरीके से मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरे जैसे प्रमत्त और जिसका चित्त आसक्त है पूर्ण रूप से अपने ग्रह कार्यों में या भौतिक संसारी कार्यकलापों में, ऐसे जीव के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान किस किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली रियली कृष्णास मर्सी। सोच रहे तमोपयातं प्रतिहंतु विप्रा गंगा च देवीं धतचित्तमीशे द्विजोपशिष्टा को कस्तक्षको वा दशत्वरं गायत विष्णु गाथा। तो तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा, विप्रा जितने सारे ब्राह्मण लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, मोपयातम उपगाय, उनको सबको शरणागत होकर के वो स्वीकार बोला कि मेरा प्रणाम, मेरा निवेदन आप सब लोग स्वीकार करें। कौन? सारे ऋषि मुनि। तमोपयातम, मो मतलब मुझको, या मेरा शरणागति, मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें या फिर मुझे अपने चरण कमलों में स्वीकार करें। हे ब्राह्मणों, गंगा च देवी, स्वयं गंगा को, या फिर गंगा च देवी, जो देवी गंगा है उनको प्रणाम कर रहे हैं, और पे बैठ करके कि दत्तचित्तमी से, मेरा जो चित्त है, मेरी मति है, वो आप में लगे, ईश में लगे, भगवान में लगे। और द्विजोपशिष्टम को कस्तक्षुवा, द्विज अपशिष्टम, द्विज मतलब ब्राह्मण बालक और श्रृंगी ऋषि, अपशिष्ट, उपशिष्ट, ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न या ब्राह्मण द्वारा कहा गया क्या, कोह का वो चमत्कार, या ब्राह्मण द्वारा दिया गया वो उनको श्राप, वो क्या, वो सब बोले ठीक है, क्या उनको श्राप, तो तक्षक होगा कि उनको आकर के, तक्षक जो सर्पेंट है, तक्षक जो चिड़िया है, वो आकर के उनको डसेगी, उनको वो काटेगी, तो उनका मृत्यु हो जाएगी। और ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअल एक्सटर्नल, व्हाट इज इंटरनल प्लान ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दशत्वलम गायत विष्णु गाथा।
Vishnu Gatha. Lord Krishna actually wanted to glorify himself from the mouth of great soul Sukadeva Goswami. So just he actually made me for the instrument uh, to hear the Bhagavad Katha from the great soul like Sukadeva Goswami. तो सारी की सारी चीजें जो है ना, सारी की सारी चीजें हैं सब ठीक है, पर वास्तव दशत्तलम, अभी सब चीजों की चिंता छोड़ दीजिए कि कौन आके क्या करेगा, सांप आके काटेगा, क्या करेगा। ऑल दिस आर एक्चुअली कृष्णा's plan, inundated by Krishna. So what should we do now? बोले गायत्री विष्णु गाथा। आप सभी लोग कृपया करके भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन कीजिए, भगवान के दिव्य कार्यकलापों का गायन कीजिए, जो उनको सुनना चाहता है। असत्य गलम। कैसे? दशत्व अलम, दशत्व मतलब काटे जाने पर, और अलम मतलब अविलंब। कृपया गायत गाए गाथा, गायत मतलब गाइए, just start and just keep continue on the glorification of very wonderful, sweet and nectarian pastime of Lord Sri Krishna, and keep continuing, and just and the birds, serpent birds, let them come and quiet me. I'm not about so much wonder and so much fear about that, and what will happen, that's okay, that's in my destiny, but I want to engage myself just to hear and hear and hear. But the Vishnu Gatha, the wonderful, nectarious, wonderful Lord Sri Krishna's activities and his pastimes, I want to hear. Actually, this is all the remedy for all the problems of life. But Acharya says, this is the real verse. This is the actual verse for all the living beings, all the devotees in their life. And on the, we should not actually focus, or we should not actually meditate on the problems in our life, in a particular circumstance, a particular, unfavorable condition. We should not focus on that problem. Rather, we should actually focus on the real remedy for that particular problem. What is that real remedy? That's Vishnu Gatha. So devotees, they should glorify Krishna. They should hear about Krishna. They should engage themselves in the glorious activities of Lord Sri Krishna, and hearing and hearing and hearing. That's the only remedy. That's the only solution. यही भक्तों को केवल करना है। तो जो भी है जिंदगी में, जो भी हो रहा है, जो भी हो, all these things are actually made by Krishna. So plans actually always they are made by Krishna. So we should accept that plan, or we should accept that problems in our life as a planning of Krishna, and that's why actually in that consciousness we can engage ourselves in the hearing of the wonderful pastimes of Lord Sri Krishna. So that's actual life learning from this incident here. Clear? मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ अर्चना माता जी, मैं पता नहीं कैसे बोलते, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश में कहाँ से चला जाता हूँ। मेरा इंग्लिश इतना है भी नहीं अच्छा, पर पता नहीं कहाँ से बोलने लग जाता हूँ। कितनी बार ट्राई करता हूँ, कई भक्तों का इसके ऊपर कंप्लेन रहता है, पर वो कुछ कुछ शब्द होते हैं जो हिंदी में मुझे मिलते नहीं है, तो इंग्लिश के शब्द मुझे पकड़ने पड़ते हैं। वो पकड़ता हूँ तो उसी में चला जाता हूँ। हाँ अर्चना माता जी क्षमा करिएगा। बाकी तो जितेंद्र प्रभु को थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी जो लोग तो सही होते हैं। अब हमें पता भी नहीं आप लोग वहाँ पे हैं भी कि नहीं, तो आई थिंक आई एम ओके। है प्रभु जी, है प्रभु जी, यही है। मैं नीचे आ गई ना, इसलिए वीडियो ऑफ कर दी। यदि नहीं है तो ठीक है, तो इंग्लिश का नहीं है प्रभु जी। जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो है मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं।
गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं। इस तरह वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। यदि कोई इस तरीके से अपने लाइफ में कर पाया, कोई इस तरीके से अपने जीवन में कर पाया कि गाय विष्णु गाथा, अच्छा श्लोक है, इसको याद करके हमेशा रिसाइट करना चाहिए कि कैसे भी स्थिति जीवन में कैसा भी कुछ भी आए है, वो स्थिति को हमें भगवान की कृपा के रूप में लेकर के अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं में स्वर्ण और कीर्तन में लगा करके समय गुजारना है। बाकी सब चलते रहने दो, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको कृपा के रूप में स्वीकार करते। कितने तरीके से भगवान कृपा कर रहे हैं। राजा परीक्षित बोल रहे ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान का प्लान, ऋषियों के रूप में आकर के यहाँ पे भगवान का प्लान, भगवान स्वयं भी यहाँ पे विष्णु अपनी गाय गाथा, भगवान अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से आके मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो कितने तरीके से बता रहे। तो भगवान के भक्त है, उत्तम भक्त, वो किसी प्रकार की परिस्थिति में घबराते नहीं। ये भागवत में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। चित्रकेतु महाराज की उसमें आता है। उसके बाद फिर आपका ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ऐसे काफी सारे इंसिडेंट है भागवतम में कि जहाँ पे भक्त लोग जब उनके जीवन में बहुत भयंकर, कुंती महारानी, पितामह भीष्म, तो सारे के सारे उत्तम भक्त थे जिनके जीवन में भयंकर परिस्थिति आई तो उन्होंने अपने आप को भगवान के ग्लोरिफिकेशन में इंगेज किया, भगवान की लीलाओं में इंगेज किया और मुक्त हो गए उसी चेतना में। पुनश्च भूयाद भगवत्यन्ते रतिः प्रसंगश्चतुताश्रयेषु महत्सुयाम्यामुपयामि सृष्टिं यत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः।